मेरे कुंभ राशि के मित्रों, मंगल देव आपके कर्म रथ पर सवार हो चुके हैं और मंगल जब अपने घर में आपके कर्म भाव में रथ पर सवार हो चुके होकर के मैदान में उतर चुके हैं मेरे मित्रों, तो ये आपके लिए कई तरह के शुभत्व के संकेत लेकर के आए हैं। साढ़े साथी के दौरान जो परेशानियां आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों को चल रही हो, उन परेशानियों को कुछ समय के लिए, उन परेशानियों से राहत देने के लिए मंगल देव अब अपने रथ पर सवार हो गए हैं। मंगल देव की अपने राशि में जो परिवर्तन हुआ है कुंभ राशि वालों के लिए काफी सकारात्मक कहा जा सकता है। वैसे तो मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत मंगल देव जब अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं तो कई चीजों में शुभता की वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन ये कुंभ के लिए क्यों खास है इसको समझिए पहले थोड़ा सा, फिर राशिफल पर बात करेंगे। मेरे मित्रों, इस जीवन में, इस भौतिकवादी जीवन में सबसे ज्यादा जो आवश्यकता है, जो आवश्यक अंग है हमारे जीवन का, वो है हमारा करियर, हमारा बिजनेस, हमारी जॉब। यदि हमारी जॉब में, हमारे बिजनेस में, हमारे करियर में हमें उन्नति के अवसर मिलते रहें तो हम घर परिवार की देखभाल भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं, अपना सोशल स्टेटस भी बना सकते हैं, और तो और जिन चीजों की आवश्यकता है उन चीजों को भी हम प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो मंगल देव का जो 10th हाउस में गोचर हुआ है मेरे मित्रों, ये आपको किस दिशा में ले जाएगा, क्या इसका परिणाम हो सकता है, क्या इसके संकेत हो सकते हैं। देखिए, वैसे तो मेरे मित्रों कोई भी एक ग्रह सब कुछ तो नहीं कर सकता, लेकिन कई चीजें वो कर सकता है, और वो भी मंगल जैसा ग्रह जिसको कोई सेनापति कहा गया है, ग्रहों का सेनापति। सेनापति का तात्पर्य आप समझ गए होंगे, जो पूरी सेना का नेतृत्व करता है, राजा जिसको सीधे आदेश देते हैं और जो राजा के आदेश का पालन करता है। सूर्य राजा है और मंगल देव सेनापति, तो ये आपके जीवन में एक नई ऊर्जा लेकर के आए हैं। मेरे मित्रों, राशिफल में आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता दें, यदि जीवन में सटीक भरे निर्णय आप जानना चाहते हैं, किसी विश्लेषण पर आप पहुंचना चाहते हैं, तो किसी विशेषज्ञ से अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराइए, क्योंकि ये राशिफल जो है ये ग्रह गोचर के संकेत के आधार पर है। आप अपनी नाम राशि, अपनी जन्म राशि और अपने लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं। मंगल का 10th हाउस में गोचर मेरे मित्रों कुंभ राशि वालों के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए वैसे ही ये साहस और पराक्रम के स्वामी है, और अब 10th हाउस में अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, तो करियर जो कि शनि की साढ़े साथी में पिछले लगभग 6 साल से आप देख रहे होंगे, आप में से बहुत सारे कुंभ राशि वाले ऐसे लोग होंगे जिनको कदम कदम पर कई तरह की उलझनों का सामना करना पड़ा होगा, कभी करियर में, तो कभी व्यक्तित्व को लेकर, तो कभी दाम्पत्य जीवन को लेकर के, तो कभी घर की सुख सुविधाओं को लेकर के, मतलब कुछ ना कुछ उलझन की स्थिति रही होंगी। ये वीडियो उस चीज पर नहीं कि वो क्या क्या चीजें हुई होंगी साढ़े साथी के कारण। ये वीडियो है मेरे मित्रों कि मंगल देव किस प्रकार से आपको लाभान्वित कर सकते हैं, क्या संकेत देते हैं। मंगल देव अपने घर में आए, और जब अपने घर में कोई ग्रह आता है तो उसके प्रभाव को बढ़ा देता है। 10वां भाव आपकी जॉब का, आपके करियर का है, आपके मान सम्मान का है, आपकी पद मान प्रतिष्ठा का है, ये राजनीति का भी भाव है। तो यदि आप राजनीति में है मेरे मित्रों, तो ये राजनीति में अब आपके नाम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मंगल देव की ऊर्जा, मंगल देव का साहस, मंगल देव का पराक्रम कुंभ राशि वालों के राजनीतिक जीवन में एक नया स्तंभ का संकेत लेकर के आया है। ये समय एक नई पहचान का है, जो पहचान आपकी अभी तक नहीं बन पाई थी, उस पहचान को 27 अक्टूबर 2025 में यह गोचर हुआ है, 7 दिसंबर 2025 तक यह गोचर रहेगा। तो उस नई पहचान को मेरे मित्रों आप बना सकते हैं, अपने एक सोशल स्टेटस आप राजनीति में बना सकते हैं। करियर को लेकर के कोई दिक्कतें आपको चल रही थी, होता है ना, करियर में बहुत सी बार हम काम कर रहे होते हैं, हमारा प्रमोशन ड्यू होता है लेकिन प्रमोशन नहीं हो पाता, ऑफिस की राजनीति के चलते कई तरह की दिक्कत हमें ऑफिस में झेलनी पड़ती है, या फिर सहकर्मियों के साथ संवाद की कमी कहें, या फिर कुछ और परिस्थिति, कुछ भी परिस्थिति हो, लेकिन एक लाइजनिंग नहीं बन पाती। तो यदि इस तरह की दिक्कतें आपको थी मेरे मित्रों, तो ये दिक्कतें मंगल के इस गोचर काल के दौरान आपकी दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। करियर में जहां पद मान प्रतिष्ठा मिल सकती है, वही प्रमोशन के आसार भी आपके बने हुए हैं। नई जिम्मेदारियां आपको दी जा सकती हैं। कोई यदि आप नई जॉब की तलाश कर रहे थे, तो मंगल देव की कृपा से आपका वह सपना भी
इस गोचर काल के दौरान, यानी कि एक्वेरियस जोडिएक साइन वालों का सपना मार्स ट्रांजिट इन स्कॉर्पियो, यानी कि मंगल के वृश्चिक राशि में गोचर के कारण संयोग ऐसा बन रहा है। करियर की बात करते हैं। करियर मेरे मित्रों, बहुत से लोगों ने, बहुत से आप में से लोग हो सकते हैं कुंभ राशि वाले, जो पिछले 6-6.5 सालों में अपने बिजनेस को लेकर के लगातार उलझन में रहे हो। उन्होंने नई नई पॉलिसीज बनाई हो, नए नए आइडियाज बनाए हो, लेकिन बावजूद उसके उन्हें अपेक्षित परिणाम ना मिले हो। तो मेरे मित्रों, यह समय वो है जब आप कोई अगर आइडियाज बनाते हैं, कोई पॉलिसी बनाते हैं, तो उसके सफल होने की संभावनाएं यहां पर काफी बढ़ जाती है। कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कुंभ राशि वालों के लिए समय काफी अच्छा है। साढ़े साथी का अंतिम दौर अभी बाकी है मेरे मित्रों, ये 2027 में पूरा होगा, लेकिन इस बीच में जो मंगल आपके लिए आशा की किरण लेकर के आया है, ये आपको काफी अधिक उत्साह दे सकता है, क्योंकि हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार यह भी कहा गया है कि जब साढ़े साथी जाने वाली होती है, यानी कि जब 1-1.5 साल का समय रह जाता है, तो यह ऐसा ही नहीं कि कुछ लेती ही लेती है, ये देकर के भी जाती है, क्योंकि ये उस टाइम तक आदमी को पूरा परख चुकी होती है, उसको जो ज्ञान देना होता है, जो अनुभव देना होता है, वो अनुभव दे चुकी होती है मेरे मित्रों। क्योंकि जब तक हम उस लायक नहीं होते तब तक वो चीज हमारे पास नहीं आती। जिस दिन हम उस लायक बन जाते हैं तब वो चीज यूनिवर्स हमें देने के लिए तैयार हो जाती है। तो यूनिवर्स इस वक्त मंगल देव के चलते आपको इस तरह के सिम्टम्स, इस तरह के संकेत दिखा रही है, इस तरह के संयोग बना रही है कि नया करियर में आपका एक दौर शुरू हो सकता है। सोशल स्टेटस आपका यहां पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सोशल स्टेटस मेरे मित्रों, एक चीज आपने भी सुनी होगी, बड़ों की कहावत है कि जब थोड़ी सा समय जो है वो थोड़ा सा खराब होता है तो क्या होता है कि जो अपने होते हैं वो भी धीरे धीरे कुछ हाथ सा खींचने लगते हैं। कुछ इस तरह की बातें अपने अपने जीवन में हो सकता है देखी हो मेरे मित्रों, महसूस की हो। तो ये वह समय है मेरे मित्रों जो आपके उस खराब समय में एक नया उजियारा, नया प्रकाश, नई चमक लाने का संकेत दे रहा है। यानी कि जो लोग आपसे अलग थे, अब वो भी, उनका भी जुड़ाव आपसे हो रहा है। जो लोग आपको कहीं ना कहीं कुछ इग्नोर कर रहे थे, अब उनका आपसे संबंध मजबूत हो सकता है, और ये आपके सोशल स्टेटस के लिए एक काफी अच्छा समय हो सकता है। मंगल देव की दृष्टि बृहस्पति से दृष्ट है मंगल देव, ये बात ध्यान रखिएगा मेरे मित्र, उच्च के मंगल से। तो मंगल की ऊर्जा जो है ना, उस सकारात्मक रूप में ही आगे बढ़ रही है। मंगल देव की कृपा, चतुर्थ दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है और यहीं पर राहु है। तो मेरे मित्रों, यह समय है जब आप एक से बढ़कर के एक नए नए क्रिएटिव आइडियाज बना सकते हैं। आप यदि रिपोर्टर हैं, आप कुछ क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, तो यह समय आपके लिए एक तरीके से कहें तो स्वर्णिम आभा वाला हो सकता है। आप सेना में हैं, आप पुलिस में हैं, आप शौर्य से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, तो वहां पर तरक्की, मान सम्मान और प्रमोशन, इन तीनों के संयोग कुंभ राशि वालों के लिए इस गोचर काल के दौरान बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मेरे मित्रों, इसका मतलब यह तो नहीं कि आप बिना मेहनत करे पा लेंगे, क्योंकि भैया कर्म करना अवश्य जरूरी है। कर्म करने से आप पीछे नहीं हट रहे। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि आपके कर्म रथ पर मंगल देव अब सवार हो चुके हैं, और जहां मंगल देव सवार होते हैं वहां जोश और उत्साह रहता है, वहां आलस्य नहीं रहता। वहां तो हमेशा एक नई लगन रहती है, एक नई उम्मीद रहती है कि आओ आगे बढ़े, और यही मंगल देव आपको दे रहे हैं। तो आपके लगन पर जो ये दृष्टि डाल रहे हैं, आपकी ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं, आपके अंदर एक नया ओज उत्पन्न होगा। यदि आप कुछ साढ़े साथी के चलते या फिर अन्य परिस्थितियों के चलते अपने अंदर कुछ थकावट महसूस कर रहे थे, आपको कुछ ऐसा फील हो रहा था कि यार शरीर अंदर से थका थका सा रहता है, तो वो चीज मेरे मित्रों इस गोचर काल के दौरान दूर हो रही है, आपको राहत मिल रही है, आप जोश से, उत्साह से परिपूर्ण हो रहे हैं। 10th हाउस में बैठे मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, और चतुर्थ भाव भूमि से संबंधित होता है, और मंगल को भूमि पुत्र कहा गया है। तो मेरे मित्रों, भूमि पुत्र जब गुरु से दृष्ट, भूमि पुत्र जब भूमि के स्थान पर यानी कि 4th हाउस पर आपके सुख सुविधाओं के, मां के भाव पर दृष्टि डालेंगे, यदि बहुत समय से आप कोई भूमि खरीदना चाह रहे थे, उसके लिए बार बार प्रयास कर रहे थे और परिस्थितियां कुछ ऐसी बन रही थी कि नहीं खरीद पा रहे थे, तो यह समय है
जब आप भूमि खरीद सकते हैं। यानी कि भूमि, भवन, वाहन खरीदना इस वक्त आपकी मंजिल को आसान कर सकता है मंगल देव की कृपा से। घर में किसी तरह का कुछ कलह था, कुछ अशांति का वातावरण था, तो वो भी यहाँ पर मंगल देव की कृपा से दूर हो रहा है मेरे मित्रों। मंगल का जो ये कृपा है, मंगल का जो ये दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, मेरे मित्रों इसको काफी खास कहा गया है। और तब जब ये बृहस्पति से दृष्ट हो, माँ की सेहत में कोई दिक्कत महसूस हो रही थी तो माँ को लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। घर परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य, सद्भाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। घर की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए आपका कुछ खर्च हो सकता है। अपने स्टेटस सिंबल के साथ साथ अपने घर की साज सज्जा पर भी इस वक्त आपका ध्यान मेरे मित्रों जाने की उम्मीद आप उम्मीद यहां पर जगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि भैया मंगल सेनापति है, और सेनापति आपको कैसा रहता है? वेशभूषा में बिल्कुल एकदम परफेक्ट। तो ये भावना आपके अंदर जागृत होगी कि यार अपने घर को पूरा परफेक्ट किया जाए। कहीं कुछ दिक्कत घर में थी, उसकी मरम्मत आदि का संयोग यहाँ पर बन रहा है। यानी कि कुल मिलाकर के मंगल देव आपको सुख सुविधाओं से जहां भरपूर कर रहे हैं, वहीं आपके शरीर को, आपके व्यक्तित्व को एक आभावान, एक ऊर्जावान बना रहे हैं। अब मंगल की जो दृष्टि है, अष्टम दृष्टि, वो पंचम भाव पर है मेरे मित्रों, और वहीं पर राहु की दृष्टि भी है। तो अब तक आप में से बहुत सारे लोग होंगे मेरे मित्रों, कमेंट्स करके बताइएगा इस बात पे, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अप्रैल मई के बाद कुछ प्रेम संबंधों में कुछ उलझन महसूस की। प्रेम तो बहुत गहरा है, लेकिन बात बात पर कुछ उलझन आ जाती है, मतलब हल्का फुल्का सा बहस सी हो जाती है, मतभेद सा हो जाता है। मार्च अप्रैल के बाद जिन जिन लोगों ने ये चीज महसूस की है वो कमेंट्स कीजिएगा मेरे मित्रों, अपनी राय बताइएगा। तो मंगल की यह दृष्टि मेरे मित्रों उन मतभेदों को दूर कर रही है, उन उलझनों को दूर कर रही है, आपके प्रेम संबंधों को गहरा कर रही है, आपके प्रेम संबंधों में सच्चाई की प्रेरणा ला रही है। क्योंकि बुध भी है वहां पर और बृहस्पति की दृष्टि है, सच्चाई की ताकत यहां पर आपको अब देखने को मिलेगी। संतान पक्ष से भी यहां पर आपको खुशी का इजहार होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे कि संतान कोई ऐसे कार्य, जैसे कि वो पढ़ाई में एक बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है, या फिर किसी खेल कूद में उसका अच्छा परफॉर्म हो सकता है, या फिर और बहुत सारी एक्टिविटीज हो सकती हैं जिसमें कि आपकी संतान जो है पार्टिसिपेट करे और वो पुरस्कृत हो, जिसके कारण आपको भी एक अलग ही खुशी का एहसास मेरे मित्रों हो। यानी कि मंगल देव आपके संतान भाव को भी मजबूत कर रहे हैं, आपके प्रेम को भी मजबूत कर रहे हैं। और शिक्षा, इस वक्त यह समय है विद्यार्थियों के लिए आगे बढ़ने का। जो लोग सेना की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर ऐसे किसी कार्य के जहां पर शौर्य की आवश्यकता होती है, तो उन कार्यों में सफलता मिलती हुई मंगल की कृपा से दिखाई दे रही है। शिक्षा में आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ रहा है। राहु और मंगल दोनों की दृष्टि पंचम भाव पर है, जिससे कि आपके अंदर क्रिएटिव आइडियाज की कमी नहीं रहेगी। आपके पास एक से एक आइडियाज होंगे, और उन आइडियाज की बदौलत मेरे मित्रों आप अपने टैलेंट को दिखा सकेंगे, और अपने टैलेंट के दम पर अपने करियर में भी आप आगे बढ़ सकेंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो गोचर है, ये आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से आपको राहत की संकेत दे रहा है, आपको आगे बढ़ने की मंजिल दिखा रहा है। अब यहां पर मेरे मित्रों कुछ चीज हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। देखिए क्या, एक तो जल्दबाजी में निर्णय ना लें, गुस्से से दूर रहें। कि साढ़े साथी है तो इसमें कभी कभी मन विचलित हो जाता है और हमें अचानक से क्रोध आ जाता है, तो क्रोध से दूर रहे। और मेरे मित्रों मंगल देव आपकी कुंडली में यदि नीच के हैं, शनि के साथ है, राहु के साथ है, या फिर किसी भी प्रकार से मंगल की शुभता आपको प्राप्त नहीं हो पा रही, तो एक हमारे शास्त्रों के अनुसार एक छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं, जिससे कि मंगल देव की कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। क्या उपाय है मेरे मित्रों? एक तांबे के लोटे में जल ले लीजिए, उस जल को शनिवार को लेकर के मंदिर में जाइए जहां पर भगवान शिव और हनुमान जी की प्रतिमा हो, मूर्ति हो, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति। भगवान शिव पर, शिवलिंग पर वो जल अभिषेक कीजिए, और उसके बाद वहीं पर बैठ करके सीताराम 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 का जाप कीजिए 2 मिनट 5 मिनट जितना समय है। इसके बाद वहां से शिव शक्ति से आज्ञा लेकर के उठिए, हनुमान जी के समक्ष जाइए, वहां एक चमेली के तेल का दीपक जलाइए, हनुमान जी के लेफ्ट पैर के अंगूठे से सिंदूर थोड़ा सा लेकर के अपने माथे पर लगाइए, और फिर सीताराम सीताराम का 4-5 बार, जितनी 4-5 मिनट जितना टाइम हो जाप कीजिए, और फिर हनुमान जी से अपनी इच्छा कहिए और बोलिए कि भगवान जी मैंने अपनी इच्छा आपको बता दी है, प्रभु श्री राम से मेरी अर्ज लगा देना और कृपा करना कि मेरी
जो दिक्कत है, जो परेशानी है, जो उलझन है, वो दूर हो जाए। मेरे मित्रों, इस उपाय को करने से मंगल देव की कृपा जहां आपको प्राप्त होगी, वहीं शिव शक्ति और हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में अगर कोई रास्ता बंद है तो वो खुलने के संकेत आपको धीरे धीरे मिलने शुरू हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश लक्ष्मी रंजन, हर हर महादेव।